एग्जाम्स के टफ दिनों के कारण मैं कुछ खास वीडियो नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो को ही दोबारा से अपलोड किया है। इसको किसी वजह के कारण एक वक्त में मैं प्राइवेट कर चुका हूँ। हमारी एपिसोड की शुरुआत पीरस के प्लेनेट से होती है, जिसमें गोकू और वेजिटा वी से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पीरस कराटे मार के सो रहा होता है। तभी भी अपने स्टाफ को हिलाते ही दोनों को गिरा देता। इन सब के बाद वहाँ पे माई आती है और आते ही माई कहती है प्लीज मेरे साथ आइएगा। ये ट्रंक्स के बारे में है। ट्रंक्स एकदम से कहीं गायब हो गया। ये सुनने के बाद वेजिटा और गोकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फिर सुप्रीम काय ऑफ यूनिवर्स 7 कहने लगता है फ्यूचर ट्रंक को तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आना था। इन सब के बाद फ्यू के नाम से एक बंदा आता है और वो कहता है मैं ट्रंक्स का दोस्त हूँ। इस वक्त ट्रंक्स बहुत बड़ी मुसीबत में है और फिलहाल वो प्रिजन नाम के प्लेनेट पे है। जिसपे वेजिटा कहने लग जाता है तुम्हें कैसे पता? तो फ्यू कहता है मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है तो ये तो काफी आम बात है, मैं इसके बारे में जानूं। और इस वक्त प्रिजन प्लेनेट यूनिवर्स के खतरनाक मुजरमों से भरा हुआ है। अगर हम जल्दी ना गए तो ट्रंक्स बहुत मुश्किल में होगा। तभी वो वहाँ से चला जाता। इसके बाद वेजिटा बोलता है ट्रंक्स हमेशा एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल में फंस जाता है, चलो चले कैकरॉट। तभी यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय कहने लग जाता है माई मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है। गोकू और बाकी के लोग इस प्रिजन प्लेनेट पे नबूदार हो जाते और गोकू आसपास की चैन देख के कहता है ये तो बहुत बड़ी चैन है। तभी तुरंत से गोकू और वेजिटा को एक ह्यूज अमाउंट में की सेंस होती है और ये की दूसरी डिमेंशन के गोकू की होती है। और ये देख के माई समेत सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और इनके पीछे फ्यू खड़ा होता है, जिसे देखते ही दूसरा डिमेंशन वाला गोकू सुपर साइन फॉर्म में बदल जाता। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसे गोकू ए बुलाएंगे। और जिन गोकू वेजिटा को हम शुरू से देखते आ रहे हैं हम इन्हें मेन गोकू वेजिटा बोलेंगे। इन सब के बाद मेन गोकू भी सुपर साइन ब्लू में बदल जाता और देखते ही देखते गोकू ए मेन गोकू पे टूट पड़ता और इनके दरमियान फिस्ट क्लैश होता, जिसपे गोकू ए कहने लगता है अब समझ में आया, तो तुम भी गोकू हो दूसरी तरफ के और तुम क्या उसके दोस्त हो। जिसके तुरंत ही गोकू ए मेन गोकू पे एनर्जी ब्लास्ट मारता, जिसे गोकू बड़ी करीबी से डॉच कर लेता। इसी तरह दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते मेन गोकू उड़ने लग जाता है। तभी उसके पीछे गोकू ए भी आने लग जाता है और ऊपर जाते जाते मेन गोकू किसी चीज से टकरा जाता। तो गोकू ए बोलता है ये जगह पूरे तरीके से बंद है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और देखते ही देखते दोनों अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कामेहामेहा कहते हैं। जिसपे गोकू ए ऊपर देख के कहता है ये काम नहीं किया। तो मेन गोकू कहता है क्या मतलब तुम्हारे से? तभी फ्यू जोर से कहका लगाते हुए हंसने लग जाता है। मुझे सयन से यही उम्मीद थी, तुम दोनों एक अच्छी सैंपल हो। ये सुनते ही गोकू एक को गुस्सा आ जाता, जिसपे वो उसे एक पावरफुल ब्लास्ट मारता है, मगर फ्यू उसे एक हाथ से दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर फ्यू कहता है मुझे पता है तुम किसके पीछे हो। ये सुन के गोकू एक चौंक जाता। तो तुमने सोचा तुम दो कामेहामेहा की क्लैश से सील तोड़ सकते हो। नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा। पर इतनी जल्दी एक अच्छा प्लान, ये उम्मीद तो मैंने टाइम पेट्रोलर से रखी थी। और टाइम पेट्रोलर उसे कहते हैं जो वक्त की निगरानी करता है। तभी गोकू मेन गोकू से कहता है मैं संग गोकू हूँ लेकिन दूसरी डिमेंशन से, और मेरा काम है उन लोगों से निपटना जो वक्त के साथ और डिमेंशन के साथ गुस्ताखी करते हैं। इस पर मेन गोकू कहता है ओह तो इसका मतलब तुम अच्छे बंदे हो। फिर मेन वेजिटा कहने लग जाता है तुम्हें इस प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ पता है। तो फ्यू कहता है हाँ, क्योंकि ये प्लेनेट लेबोरेटरी है जो मैंने ही बनाई है। ये सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फिर फ्यू कहता है अगर मैं तमाम डिमेंशंस के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को यहाँ पे ला के लड़वा दूँ हमेशा के लिए। फिर फ्यू गोकू ऐसे कहने लग जाता है रेड गोकू तुमने जानबूझ के अपने आप को पकड़वाया ताकि तुम इस प्लेनेट के बारे में जान पाओ। इस सब के बाद माई कहती है तो तुम हमें झूठ ही बोल लेते, क्या ट्रंक्स इस प्लेनेट पे है भी? तो फ्यू बोलता है ट्रंक्स उनमें से है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वो एक कमजोर इंसान होने के बावजूद टाइम ट्रेवल करता था, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उसको उसके कामों की सजा दी जाए, और उसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। ये सुन के मेन गोकू कहता है तो तुम एक बुरे बंदे हो। तो फ्यूज के जवाब में कहता है नहीं, मैं एक जबरदस्त बंदा हूँ। तभी वो वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होके कहता है ट्रंक्स कहाँ पे है? तो फ्यू कहता है खुद ही ढूंढ लो उसे, और अगर ढूंढ भी लो तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए
7 ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना होगा। और गोकुए के पास एक ड्रैगन बॉल होता भी है जो कि उसे फ्यू ने ही दिया होता है। तभी वो बाकी 6 के बारे में बोलता है कि वो दूसरे कैदियों के पास है, जिसपे वो मजीद बोलता है एक्सपेरिमेंट को शुरू होने दो। और देखते ही देखते गायब हो जाता। तभी हमें आखिरी सीन में दिखाते हैं ट्रंक्स की आंख खुल जाती है और उठते ही एक लोहे का गेट सा खुलने लग जाता है और ट्रंक्स को ये जगह बिल्कुल मालूम ना पड़ती। तभी वो एक जगह से भागते हुए गुजरने लगता है तो वहाँ पे कूलर नमूदार हो जाता। फिर वो कहता है ड्रैगन बॉल को इधर दे दो। ड्रैगन बॉल का नाम सुनते ही ट्रंक्स काफी हैरान होता और फ्यू इन सबको देख रहा होता है, जिसपे वो कहता है यूनिवर्स का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। तभी तुरंत से कोई अनजान सी बिजली उसके पीछे चमकती है। तभी वो कहता है तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी ईवल सयन। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।